आज पहली तारीख है, मई का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने की शुरुआत के साथ कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं क्या कुछ आज से बदल जाएगा और किस तरह से इसका आप पर फर्क पड़ेगा। तो अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसके नियम में थोड़ा बदलाव जो है वो आज से होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कम करते हैं तो आप देखिए कि आपके अकाउंट में पैसे इतने हों जितने आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि पैसे निकालते वक्त पर्याप्त बैलेंस अगर नहीं है तो यहां पर चार्ज आपको देना पड़ेगा। आपके बैलेंस नहीं होने पर अकाउंट में ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो फिर 10 रुपए का चार्ज आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम में थोड़ा बदलाव यहां पर होगा। अगर आपके अकाउंट में जितना आप पैसे निकालना चाहते हैं वो नहीं है तो फिर आपको यहां पर चार्ज लगेगा। जो एक और बदलाव आज से होगा वो म्यूचुअल फंड को लेकर है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं और ई वॉलेट के जरिए आप निवेश करना चाहते हैं तो यहां पर जो है नियम बदले हैं। यहां पर निवेश के लिए केवाईसी अब आपके लिए जरूरी होगी। निवेश केवाईसी वाले जो ई वॉलेट्स हैं उनसे ही निवेश जो है वो कर सकेंगे। केवाईसी के लिए आपको यहां पर पैन, मोबाइल और बैंक डिटेल्स देना जो है वो अनिवार्य होगा। उसके बाद आप ई वॉलेट से केवाईसी होने के बाद म्यूचुअल फंड्स में निवेश यहां पर कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक और बदलाव है वो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव है। यहां पर एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड के नियम जो है वो बदले हैं। एक बिलिंग साइकिल में यहां पर अब अधिकतम 5,000 का कैशबैक जो है वो मिलेगा। अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या खर्चे आप करते हैं तो यहां पर 5,000 तक का ही कैशबैक आपको मिलेगा। पहले जो शॉपिंग कैटेगरी है उसके अंदर यहां पर आपको 10,000 तक का कैशबैक जो है वो मिलता था और अब यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज है उसकी सुविधा भी नहीं मिलेगी। पहले घरेलू एयरपोर्ट लाउंज में हर साल जो है वो 4 फ्री एक्सेस मिल जाया करते थे, लेकिन अब यहां पर ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये बदलाव है। इसके अलावा एक जो बदलाव है वो गाड़ियों को लेकर है। गाड़ियों की कीमत में अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और टाटा मोटर्स की गाड़ियां आपको पसंद हैं तो थोड़ी ज्यादा कीमत आपको देनी होगी, क्योंकि टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। यहां पर कीमतों में एक बार फिर से टाटा मोटर्स ने बदलाव किया है। कीमतों में 0.6% की बढ़ोतरी की गई है। तो कीमतें थोड़ी गाड़ियों की बढ़ी हुई आपको दिखेंगी। 2023 में दूसरी बार ये कीमतें बढ़ी हैं टाटा मोटर्स की। जनवरी में भी यहां पर 1.2% कीमतें बढ़ाई गई थी और अब एक बार फिर से यहां पर आपको थोड़ी और कीमतें बढ़ती हुई दिखेंगी टाटा मोटर्स की। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ये अनचाही कॉल्स को लेकर है। आप और हम सब इससे दो चार होते हैं जब आपको अनचाही कॉल्स आती हैं कई सारी। इसको लेकर यहां पर स्कैम कॉल जो है, स्पैम कॉल्स जो होती हैं उनको रोकने के लिए कंपनियों ने फिल्टर अब लगाया है। यहां पर एयरटेल, वोडाफोन, जियो ने जो है वो फिल्टर इसमें लगाया है, यानी कि एआई की मदद के जरिए अब जो स्पैम कॉल है वो नेटवर्क पर ही ब्लॉक जो है वो कर दी जाएंगी। फिल्टर लगाने के लिए 30 अप्रैल की जो है वो डेडलाइन थी और इसके बाद अब आप उम्मीद कीजिए कि स्पैम कॉल जो है वो आपको थोड़ा कम यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके लिए फिल्टर अब इन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनकी तरफ से लगाया जाएगा। एक और जो बदलाव होगा वो ये बड़ा बदलाव यहां पर गैस सिलेंडर को लेकर है। अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें यहां पर थोड़ी सी कम हुई हैं और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए थोड़ी राहत एक तरह से, क्योंकि 171 रुपये 50 पैसे यहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है वो घटे हैं। और इस कमी के बाद दिल्ली में अगर आप कीमत देखें तो यहां पर 1856 रुपये 50 पैसे कीमत हो गई है और इसी तरह मुंबई में 1808 रुपये 50 पैसे जो 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर है इसकी कीमत हो गई है। तो एक बार फिर से ये जो है बदलाव हुआ है कीमतों में और यहाँ पर थोड़ी राहत कमर्शियल गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को मिलने वाली है। तो ये आज महीने की शुरुआत के साथ बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे।